प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज की इस सुबह में जो गीत हम लोग गाने वाले हैं वो हम अपने लिए नहीं लेकिन हम पूरे देश के लिए गाने वाले हैं। जो हमारा देश तमाम तरीके की बीमारियों से, समस्याओं से लड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह हमारे देश को, हम सबको सलामत रखे। आइए उसकी इबादत करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं दिल की गहराइयों से दिन रात दुआ मांगू, तेरी खातिर यीशु मसीह से मैं चैनो अमन मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। मैं दिल की गहराइयों से दिन रात दुआ मांगू, तेरी खातिर यीशु मसीह से मैं चैनो अमन मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। मिलजुल के हम रहे इस प्यारे मुल्क में, ना रहे दुश्मनी भाईचारा आपस में। मिलजुल के हम रहे इस प्यारे मुल्क में, ना रहे दुश्मनी भाईचारा हो आपस। यही रब से दुआ मांगू, तेरी खातिर खुशी मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। अमीर अमीरी में, गरीब गरीबी में, कैसा नियम और कैसा ये नाता। कैसा नियम और कैसा ये नाता। प्यार का यहाँ पर मोल नहीं है, कोई किसी का
होता नहीं है, कोई किसी का होता नहीं है। कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, तू ही सिखा दे। मेरा देश बचा दे, वो मेरा देश बचा दे, वो मेरा देश बचा दे, वो मेरा देश बचा दे। ऐ वतन तेरे लिए कब से करूं इल्तिजा, खुशहाली घूमे तेरी गलियों में सदा। ऐ वतन तेरे लिए रब से करूं इल्तिजा, खुशहाली घूमे तेरी गलियों में सदा। कहीं कोई जंग ना हो, प्यार सबके दिलों में हो। जंग ना हो, प्यार सबके दिलों में हो। वतन में तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगूं। वतन में तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगूं। तेरी खातिर दुआ मांगूं। और आज मैं संदेश जो लेकर आया हूं आपके लिए, जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जो आज देख सुन रहे हैं कलीसिया में बैठकर, चर्च में बैठकर, जो आज आप देख रहे हैं, आज ये वचन आपके लिए है। और अगर इस वचन में आपने थोड़ा सा भी अपना ध्यान इधर उधर किया तो शैतान बिल्कुल तैयार है आपको चुरा लेने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा धन्यवाद के विषय में। और कई बार मैं और आप धन्यवाद का विषय समझते हैं और कई बार मैं और आप धन्यवाद का विषय नहीं समझते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भैया हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें टीवी दिया, प्रभु ने भैया धन्यवाद करते हैं हमें फ्रिज दिया, प्रभु ने धन्यवाद करते हैं हमारे घर में हमें कार दिला दी, हमारा घर बनवा दिया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी लॉटरी लग गई। बहुत से लोग आकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यह धन्यवाद का विषय नहीं है, क्योंकि यह नाशवान चीज है। कई बार हमें प्रभु ने एक दिन दिया, एक दिन हम जिंदा रहे, यह धन्यवाद का विषय है। कि आपने जाकर कोई एक स्कूटर खरीद लिया या स्कूटी खरीद ली या टीवी खरीद लिया, यह धन्यवाद का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप धन्यवाद करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसका धन्यवाद नहीं करिए, लेकिन धन्यवाद तो आपको अपने एक एक पल का करना है जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको प्रभु ने एक मोटरसाइकिल दिला दी है और उस मोटरसाइकिल को पाकर आप इतने खुश हैं कि आप बार बार प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु आपने हमें मोटरसाइकिल दिलाई, तो आपसे भी अच्छी मोटरसाइकिल किसी एक अन्य जाति के पास भी है जो प्रभु को नहीं जानता। तो ये आपकी आशीष और बरकत नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने बहुत सुंदर घर बना लिया है, मकान बनाया है, तो यह मकान आपसे भी ज्यादा सुंदर किसी एक अन्य जाति के पास भी है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि आप जिस चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं उसके जीवन में तो रोज है। लेकिन बाइबिल क्या बताती है? बाइबिल कहती है वो मुझे और आपको नाशवान चीजें देने नहीं आया है, लेकिन वो मुझे और आपको देने आया है अनंत जीवन। जिस जीवन की तलाश
इंसान कर रहा है, जिस जीवन की तलाश मैं और आप घूम घूम के कर रहे हैं, जिस जीवन की तलाश बहुत से लोग कर रहे हैं, मुझे और आपको सेहत में दे रहा है वो, उसका कोई भी पैसा नहीं। और मुझे और आपको इस सब चीजों के लिए धन्यवाद करने की जरूरत है। हाँ, गुजरे साल हमने बहुत सी चीजें खरीदी लेकिन सब नाशवान है। गुजरे साल हमने बहुत से सामान खरीदे लेकिन सब नाशवान हैं। हमने अपने घर के लिए बहुत से फर्नीचर खरीदे लेकिन सब बेकार हैं। किसी में तो एक ही साल में दीमक भी लग गया और काई भी लग गई। मेरे प्यारे मित्रों, वो मेरे लिए धन्यवाद का विषय नहीं है। मेरे लिए धन्यवाद का विषय यह है कि आप जो प्रभु की इबादत कर रहे हो, आप जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हो, आप जो प्रभु में आप परिपक्व हो, यह मेरे लिए धन्यवाद का विषय है, क्योंकि मैं साल भर आपको दुआओं में याद करता रहा और संभाल के रखा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धन्यवाद का विषय आपके बच्चे हैं जिनको बुरी नजरों ने बचा के रखा है। और कई बार आप उन चीजों में बुड़बुड़ाते हो, अच्छा पिंटू तुम्हारे दोस्त के पास BMW कार है, तुम्हारे पास नहीं। हम तो प्रभु के लिए जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, हम दुआ भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त के पास इतनी अच्छी कार है, तुम्हारे पास नहीं है। दुआ करो ताकि तुम्हारे पास भी कार आ जाए। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने ऐसे बहुत से लोग को देखा है जो BMW गाड़ी चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजों को अपने पास रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप पाप और बहुत पाप है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब हम अपने बच्चों को देखते हैं जिनके पास हो सकता है टूटी साइकिल हो, लेकिन मां और बाप की इज्जत करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए कार जिस पर बैठकर वो पाप करते हैं, जिस पर बैठकर वो शराब पीते हैं, जिस पर बैठकर वो गंदी गंदी लड़कियों को टहलाते हैं? या तुम्हें अपने वो बच्चे चाहिए जो साइकिल में भी घूमते हैं, उसके बाद सेवकाई करते हैं और गली गली जाकर प्रभु के बारे में बताते हैं, और फिर तुम्हें आकर सुबेरे कहते हैं, मम्मी गुड मॉर्निंग, कैसी हो मम्मी? मम्मी मैं तुमसे प्यार करता हूं, या पापा मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने बहुत से लोग को देखा है जो माँ बाप को देखना नहीं चाहते, बड़ी बड़ी चीजें उनके पास हैं, लेकिन हम प्रभु का शुक्र करते हैं, प्रभु ने हमें ऐसे बच्चे दिए हैं जो सुबेरे से शाम तक 10 बार पूछते हैं, पापा तुम कैसे हो? क्या चाहिए आपको? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आंख बदलने की जरूरत है। आज आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अगर आप ये कलीसिया में आ रहे हो, उसके बाद भी आपके पास टूटी साइकिल है, इस बात पे आपको चिंता करने की, सोच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साइकिल आज है और कल खत्म हो जाएगी। आज ये कार है, कल खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, यह इस जीवन में भी सुरक्षित रहेगा और उस जीवन में भी सुरक्षित रहेगा। क्या चाहिए? आज आपको सोचना है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास मुझसे अच्छा घर है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास मुझसे अच्छी कारें हैं। मेरे पास बहुत से लोग दोस्त ऐसे हैं, मुझे बहुत से लोग ऐसे जानते हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं घर में खाना खिलाने के लिए, जिनके पास शान और शौकत की बहुत चीजें हैं, लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं है। हो सकता है मेरे पास ना हो उतनी अच्छी चीजें, लेकिन मैं फक्र करता हूं क्योंकि मरने के बाद हो सकता है उनके पास जीवन ना हो, लेकिन मरने के बाद मेरी एक आशा है कि मेरे पास अनंत जीवन होगा। ऐसी कार और ऐसी चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं जो मुझे पाप के मंदिर पर ले जाती हैं, लेकिन आवश्यकता है मुझे आपकी, क्योंकि आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे। आप ले जाओगे, एक भी जन बच जाएगा आप में, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, अगर एक भी जन तुम्हारे द्वारा बचता है तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, क्या चाहिए? क्या चाहते हो आप? आप चाहते हो कि आपका बच्चा के पास बहुत बढ़िया कार हो, तब आप प्रभु का धन्यवाद करो। आपके पास एक अच्छा बच्चा हो, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। आप क्या चाहते हो? आपका बच्चा क्या किसी बड़ी कंपनी में काम करे, उसके यहां नौकरी करे, तब आप प्रभु का धन्यवाद करोगे? आप इस बात से प्रभु का धन्यवाद करो कि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की नौकरी करे, जिसने इस दुनिया और आसमान बनाया, प्रभु की सेवकाई करे। इससे और कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज धन्यवाद का विषय मेरे पास है ये कि आप सबको पूरे साल हमने कलीसिया में देखा, हमने बहुत सी चीजें खरीदी, वो सब बेकार हैं। कुछ खराब भी हो गई साल भर में, कुछ टूट भी गई, कुछ में कीड़े काई भी लग गए, कुछ बर्बाद भी हो गई। क्या हम धन्यवाद करें? प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमें आपने टीवी दिया और प्लग में लगाया, फुस खराब हो गया।
लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि रोज ये आंख बंद हुई और रोज खुल गई और हमने सारी दुनिया को वैसे ही देखा जो प्रभु ने देखने के लिए हमसे कहा कि तुम जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हमने पूरे साल ऐसा किया और हम प्रभु की सेवकाई करते रहे, यहां तक कि किसी ने जमीन पर बैठा के खिलाया और किसी ने सर पे बैठा के खिलाया, यहां तक कि कहीं कहीं गलियों में जाकर बरसातों में घूमे और भीग गए फिर भी प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, यहां तक कि धूप और थपेड़े खाकर प्रभु का प्रचार किया। उसके बाद भी 365 दिन बीमारी नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, समस्याएं नहीं हुई। क्या चाहिए तुम्हें? सोफा खरीदा, 4 लोग बैठ गए, पट्टे से टूट गया। लेकिन आपकी कलीसिया जो घर में होती है, 40 लोग बैठते, कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। घर में आप दरी बिछाकर बैठ जाते हो और आओ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। क्या अच्छा है। किस चीज के लिए गवाही दोगे? कि सोफा आया है मेरे घर में, इसलिए गवाही देंगे? कि मेरे घर में कलीसिया लग रही है और मेरे प्रभु की इबादत हो रही है, इसमें गवाही देंगे? और मैं देखता हूं बहुत से लोग स्कूटी खरीद के लाते, भैया चाबी पे दुआ कर दीजिए, चाबी पर दुआ कर दीजिए, हमने स्कूटी ली। हमें क्या चाबी पे दुआ कर दें? क्या दुआ कर? तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या दुआ करूं चाबी पर? आप बताइए क्या दुआ करें? कि प्रभु यीशु मसीह ये स्कूटी खराब ना हो। अरे उस पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, कंपनी ने वैसे ही बना के भेजा है। मैं क्या दुआ करूं? कि प्रभु यीशु मसीह ये स्कूटी चलाने वाले का एक्सीडेंट ना हो। क्यों? क्योंकि जब अगर आप दारू पी के स्कूटी चलाओगे तो जरूर एक्सीडेंट होगा। मैं तो दुआ ये करूंगा, प्रभु ये आदमी तेरी सेवकाई करे तब इस स्कूटी को चलाए, क्योंकि जो तेरी सेवकाई करेगा उसकी रक्षा आप करेंगे, क्योंकि आपका वादा है, आप हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मैं आपकी टीवी के लिए दुआ करूं? आपने टीवी खरीद लिया है, उसमें तो सब खराब चीजें भी आती हैं। मैं दुआ आपके लिए करूंगा, क्योंकि आप चलता फिरता टीवी हो, आप बोलता टीवी हो, आप मुस्कुराता टीवी हो, आप एक ऐसे जन हो जिसको प्रभु पसंद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। अब मैं आपको बाइबल में ले जाऊंगा। एक कलीसिया में पहुंच गया पौलुस, और बाइबल में लिखा है तिमुथियुस, दोनों लोग एक पत्री के द्वारा उसने बात शुरू करी। बाइबल में लिखाई, निकालिए मेरे साथ फिलिपियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़िएगा। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद को। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टीवी में सिर्फ 28 मिनट आता है ये चैनल, और हम भी आपसे बहुत कम समय में छोड़ देंगे। सुनिएगा, हर बुधवार को आप 5:30 बजे शाम को आप टीवी खोल के देख सकते हैं। हमारा ये शुभ संदेश में कार्यक्रम